हमारा दो क्वेश्चंस है कि एक तो लड़कियों की है, लड़कों की जिनकी शादी नहीं होती, कई बार बड़ा तड़पते हैं, वो कैसे होगी। और इंटरव्यू पे जाने से पहले बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, इंटरव्यू पास नहीं होता, वो कैसे होगा। अब चूंकि ये सब ड्राइवर वाली कहानी समझिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। जब एक बच्चा इंटरव्यू पे जाने लगता है तो जाने से पहले उसका इमेजिनेशन बैंक ऑन हो जाता है और वो दूसरे के ड्राइवर ने उसके ड्राइवर को ऑन कर दिया होता है, बेटा जॉब करो और ऐश करो। यानी कि अभी तक तुम ऐश नहीं कर रहे, हालांकि अभी तक वो ऐश ही कर रहा है, ना कमाने का स्यापा है ना बिल भरने का। अब बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेटा अब ऐश करोगे, यानी कि अब बिल भरने में फंसोगे और अब ऐश नहीं करोगे, पैसा कमाओगे बचत के चक्कर में फंसोगे और सो ऑन। वो बच्चा सपनों में घिरा होता है, पहुंच जाता है, इंटरव्यू देना है। सबसे बड़ी समस्या वो इंटरव्यू दिमाग में दे लेता है पहले ही। जब तक वो सामने पहुंचना होता है उसने 5 लोगों के, जो 4 लोग इंटरव्यू लेंगे, वो इंटरव्यू दे ही चुका होता है माइंड में। वो ये पूछेंगे, मैं ये बताऊंगा। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, जो जो उसको आता है उसके क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर दे रहा है। अब इस चक्कर में उसका ड्राइवर खाली हो गया। अब वो जिस वाले ड्राइवरों को सामने लेकर जा रहा है उन 5 के, दूसरे का ड्राइवर उसके ड्राइवर से ऑन नहीं होगा। वो पूछेंगे जो आता ही नहीं। अक्सर बच्चे कहते हैं, यार एग्जाम में जो छोड़ गया था ना बस वही आया, मैंने सिलेक्टिवली कहा था ये तो 2 आएंगे नहीं, वही दोनों आए। आपका ड्राइवर पहले ही गाड़ी चला चुका है, वह रौन चुका है, अब क्या चलेगा। आपने खुद चूज किया है कि वो ना हो। क्यों? क्योंकि आप सबकॉन्शियसली सेल्फ इंप्रेस्ड हो चुके हो, खुद पास हो चुके हो, भविष्य को जी चुके हो। जबकि जलंधर अभी आया नहीं, आपका जलंधर कौन सा है आपको पता नहीं, आपने खुद ही कर लिया। हम एक इंटरव्यू देकर आए एक जगह, भगवान ने कहा जो भी आत्मा हमारी डेस्टिनेशन है, वो कहते हैं बेटा मैंने तुझे लोहे का काम कराना है और वहां जाके तेरे को जीवन के सुख दुख दिलाने हैं। वो बच्चा कहता है मैं तो चाय के काम में काम करूंगा, कॉफी में करूंगा। उसके 100 इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। अब उसके पास ना थोड़ी दिनों में भगवान कहता है छोड़ यार, एक भेज ही देता हूं यार, मैं कर ले बेटा, ये वाला कर ले, लोहे वाला आया है। वो कहता है पागल है यार ताऊ जी, पता नहीं मुझे यार लोहे का काम, अरे कोई सिर पैर है यार, मैंने डिप्लोमा इसका लिया, डिग्री उसकी ली है। ताऊ जी लगे रहते हैं। ताऊ जी का मुद्दा है वो मरते ही नहीं। लड़कियों के लिए रिश्ते आते शादी के, 4-4 साल एक लड़के का रिश्ता टंगा रहता, ना उसकी होती ना इसकी, वो करते ही नहीं। भगवान टांग के रखता दोनों को, होनी तो तुम्हारी है बेटा, थकते रहो, मुझे क्या। वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उस समय माइंड वैसा वाला बना हुआ है। अब वो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू देते हुए पहले तो इंप्रेस हो चुका है, उसके पास फुल नॉलेज है, लेकिन क्या कमी है, ज्ञान चक्षु ऑन नहीं है। जो चौथे हैं, ज्ञान चक्षु कब ऑन होते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं बस कर देते हैं, वो जो हमें दिखा करा कर दिया चर्म चक्षु के द्वारा। फिर हम मन चक्षु से करते हैं, जो इमेजिनेशन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर वो किया। फिर तीसरा करते हैं सोच के, विचार के, बहुत सोचा विचारा, दिमाग लगाया यार, कॉमन सेंस लगाई। एक हम करते हैं इसको एम्प्टी करके, ढक्कन, ना सोचा ना विचारा, वो ईश्वर करता है। सोचा भी नहीं विचारा भी नहीं, वो ईश्वर करता है। वो ईश्वर कहता है बेटा तेरे लिए मैं दूंगा। और बच्चे बाहर निकल के इंटरव्यू के बाद कहते हैं ऐसे ऐसे बेवकूफों को मिल गई जॉब जिनको कुछ नहीं आता था, मुझे क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने अपना ड्राइवर वो बिठा रखा था जिसकी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिलनी थी। तुमने खुद को जॉब लगवा दी थी सपने में। तुम जलंधर पहुंच चुके अपने हिसाब से, इसलिए गॉड ने जलंधर चेंज कर दिया। दूसरा बंदा आके बैठा और सिंपल सा लल्लू सा इंटरव्यू दे दिया होगा, चाहे नॉलेज भी नहीं। नॉलेज तो नए को अपने आप देते हैं लोग, नॉलेज का अचार डालेंगे। नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। नॉलेज के बिना जो लोग हैं, जिन्होंने कंपनीज में 10 साल काम किया है, एक्चुअली वो लीडर्स बनते हैं। जो ओनर होता है, जो लीडर होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो थोड़ी नॉलेज रखता है, वो उनको रखता है अपने नीचे जिन्हें नॉलेज है। 25 साल की उम्र तक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, ये अकल नहीं होती। छोटे बच्चे अक्सर ये सोच के चलते हैं, उसने बोला है अब ये कर लेता हूं, उसने बोला है वो कर लेता हूं। हर समय दूसरे की बुद्धि से थीटा बनाते हैं और घर में लड़ मरते हैं।
जबकि उन्हें सोचना चाहिए मैं हर साल नई बुद्धि रखूंगा, इसलिए फॉलो करूं। फॉलो नहीं करते वो, अपनी बुद्धि डेवलप होनी, विचार शक्ति है नहीं, लेकिन करना नहीं। थीटा से चल रहे हैं, पीछे का ब्रेन है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उससे चल रहे हैं। 25 के बाद फिजिकली बायोलॉजिकली ब्रेन ये वाला डेवलप होगा, जब सोचने समझने की शक्ति। ऐसे सारे युवा को, यूथ को, देश के बूढ़े बूढ़े नेता कहते हैं यूथ इज द पावर, यूथ इज द पावर, और वो सारा यूथ उसके लिए पागल हो जाता है। इसने हमें पावर दी है और सब उसकी गुलामी करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छे से गुलामी करता है अनपढ़ गंवार, या फिर सबसे अच्छे से गुलामी करता है 25 साल से छोटी उम्र का लड़का या लड़की, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जा सकती है बड़ी आसानी से। उसको ज्ञान दो, ऊंचा उठ जाएगा, खराब करो जिहादी बन जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। इतनी मासूमियत है, जिसमें मासूमियत है वो इंटरव्यूज पास करता है। मासूमियत मार देते हैं बच्चे अक्सर। इंटरव्यू में उनको कह दिया जाता है कई बार तुम पास हो जाओगे, यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, वो लॉलीपॉप है, उसमें कभी मत फंसो। कहते हैं आप फोन करके पूछ लेना, दे गेट एक्साइटेड, वो बार बार फोन करते रहते हैं, जॉब नहीं लगती। नेवर डू दैट। सोचो लॉलीपॉप है, आपका अंदर का ड्राइवर चेंज करने के लिए बोलता है अगला आदमी कि खुश हो जा, पागल हो जा, दीवाना हो जा, उसको जॉब नहीं मिलती। इंटरव्यू ठीक हुआ है, 4-4 राउंड क्लियर हुए, फिर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर का ड्राइवर खराब हो गया। उसका ड्राइवर रिसीवर नहीं बन के रहता, प्रसाद मिलता रिसीवर को, जो पहले ही कहता आई डिजर्व इट, उसे भगवान से प्रसाद नहीं मिलता। सेल्फ डिजर्विंग होते हैं बच्चे। सब कहते हैं मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं इतना हैंडसम हूं, यार हीरो बनने लायक हूं, उसे विलेन बना दिया जाता है। इसलिए सेल्फ कभी मत आने दो। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको जब डिस्टरबेंस या परेशानी हो तो 2 एक्सरसाइज करनी है। पहली, 12 बार सांस लेना है 1 मिनट के अंदर। 12 बार सांस लेना है 1 मिनट के अंदर। इसकी मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी का रिदमिक ब्रीदिंग सेट हो जाने से नाभि केंद्र सेट होगा, जिससे इमोशन के तीनों मैग्नेट्स ऑन होंगे और आप उसको चुंबक से खींच लोगे। दूसरा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जितनी क्लेश है, थोड़ा सा पानी हाथ में लें और खूब फ्रस्ट्रेशन सोचें, खूब प्रेशर सोचें, सेल्फ इंप्रेस्ड फीलिंग सोचें, हेट्रेड सोचें, जॉब मिली नहीं तो क्या करूंगा सोचें, और सोच के उस पानी में फूंक मार दें और उस पानी को किसी भी पेड़ की जड़ में फेंक दें। आपके अंदर से फेलियर का भय, जॉब मिलने की खुशी, पागलपन, ना मिली तो मर जाएंगे, मार देंगे, ये सब निकलना चाहिए। एंड देन थ्रो इट, फेंक दो। आप जब जाओगे तो फ्री माइंड से 0। सारा खेल है ड्राइवर कौन है, पांचों इकट्ठा प्रेम से बैठे होने चाहिए, तब आत्मा ऑन होती है। तब तक वो कहती क्या है, अच्छा लड़ लो, बच्चे खेल रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है ये कौन करेगा? सही पापा कौन है? जो ये पिटाई नहीं करता बच्चों की, तू गलत था तू सही था, मैंने फैसला कर दिया। वो फैसला किसी के लिए नहीं करता, वो बोलता है बेटा तुम सही और गलत के चक्कर में मत फंसो, तुम पांचों चाहिए, तुम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हो, तुम सब चाहिए। तुम कंट्रोल हो गए, हर चीज तुम्हारे लिए तो बनी है, ले लो। इसलिए कहते हैं बड़ा श्रूड आदमी है, बड़ा कनिंग आदमी है, बड़ा घटिया इंसान है, बड़ा कमीना इंसान है, यार बड़ा सक्सेसफुल है, फुल ऐश करता है, फुल मस्ती मारता है, ये करता है वो करता है, क्योंकि वो यहां से तटस्थ है, सिंपली कृष्णा। आपको अपने अंदर के ड्राइवर को ये नहीं लाना कि उसमें क्रोध है कि नहीं है, आपको बैलेंस होना है, दूसरा कैसा इस चक्कर में नहीं फंसना। डर लगाना नहीं है, डर है ये ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना, निडर व्यक्ति को पता होता है डर का, ऐसा नहीं कि बेवकूफ है, उसे पता होता है डर का, लेकिन वो उस डर से घबराता नहीं। डर होना कोई पाप नहीं है, डर को जानना बहुत जरूरी है। लोग डर को जान नहीं पाते, जो डर को जान नहीं पाते खुद की रक्षा नहीं हो पाती उनकी। डर को जानना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत निर्भीक होते हैं वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि वो अहंकारी हो जाते हैं। डरने से मनुष्य अहंकार नहीं करता।
हम सब ईश्वर से डरते हैं, प्यार थोड़ी करते हैं। हम में से कोई नहीं मिलेगा आपको जो ईश्वर से प्यार करता है। हम सब डरते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए दान करते हैं। ईश्वर को क्या देते हैं हम? धरती पे बनी हुई चीजें जो किसने बनाई, जो उसी की हैं, उसको उसकी चीज अर्पण करते हैं। क्या धेला देते हैं कुछ? ईश्वर को क्या दे सकते हैं हम माँ बाप की देन है, हम माँ बाप को क्या दे सकते हैं? हम यहां तक सोचते हैं माता पिता को कुछ दे ही नहीं सकते। ये अवेयरनेस, ये जान लेना ही उस ड्राइवर को जिंदा रखेगा। वो खलबली नहीं मचाएंगे। पांचों बच्चे प्यारे हैं, जिसने ये सीख समझ लिया वो बच्चे खलबली नहीं मचाएंगे, क्योंकि वो प्रीलोडेड है सॉफ्टवेयर में, वो मर नहीं सकते। आप उनसे छुटकारा पा नहीं सकते मृत्यु के बिना। इट इज इम्पॉसिबल। कीप देम, उनको शांत रखो, उनके लड़ने पर बीच में मत आओ। उस घर में सबसे ज्यादा दबी घुटे क्लेश होते हैं जिस घर में डांट डपट के सास बहू को, भाई बहनों को, चाचा ताऊ को चुप करा दिया जाता है। वो सिर्फ जबान चुप हो जाती है, अंदर तो ड्राइवर वैसा ही रहता है, क्लेश का, कंपटीशन का, नफरत का। हार्म ना कर दे एक दूसरे को, उतने तक बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लड़ने के बाद ही तो साथ रहना सीखेंगे। साथ रहना सीख ही नहीं सकते जब तक आप उनको लड़ने से हर बार अलग करोगे। मनुष्य स्वभाव में लड़ना हमेशा आवश्यक है। तो आपका ड्राइवर क्यों चेंज हो जाता है? दूसरे ने आपको कुछ दिया, आपने लिया क्यों? तो नेचुरली नहीं होने देना है। तो वो आपका सबकॉन्शियस का बटन दबा देती है बिटिया, आपका वो ऑन हो जाता है। जो सबकॉन्शियस में होती है मेमोरीज, उसको डंप करो, उसको जला के फूंक दो कि मैं इसकी गुलामी नहीं करूंगी, मैं इसके कहने से गुस्सा नहीं करूंगी। ये विचार लाने मात्र से हो जाएगा, ये विचार लाने मात्र से हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ऑन है, बेटी के प्रति सबकॉन्शियस ऑन है, इसलिए इसके बोलते ही वो बटन ऑन। आप उसकी गुलामी कर रहे हो, उसके ड्राइवर से आपका ड्राइवर आ जाता है बाहर गुस्से वाला। अपना ड्राइवर खुद संभालो। ये कमी है आपकी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसी दुख में जीवन चलेगा, प्रेम संबंध समाप्त हो जाएगा। सर ऐसे कोई कि लड़कियां ज्यादा डोमिनेटिंग हो रही हैं आजकल, वो हाईलाइट हो रहा है। सर नहीं है एक्चुअली, ये है वो जो बात और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहली बात तो लड़कियों को लड़कों की तरह पाल रहे हैं, वो मुद्दा डिफरेंट है। उनको टेंडरनेस की बजाय हम कह रहे हैं दबंग बनो, वो एक समस्या है। पहले 25 से पहले लड़के के विवाह हो जाता था, वो ढल जाती थी। लड़की में ढलने की कमाल कला है। आज हम उसको बड़ा करते हैं अच्छी तरह से, 25 से 30 हो जा, फिर शादी कर, फिर क्या शादी कर, फिर तो 2 लड़कों की शादी होती है। लड़की कौन है? दोनों लड़ते हैं। लड़का, लड़ाका, जो लड़ता है वो लड़का, लड़की जिसके लिए लड़ाई की वो लड़की। लड़ाके से लड़के बनाए। पुरुष में अगर लड़ाका स्वभाव नहीं होगा तो स्त्री भी उसे प्रेम नहीं करेगी। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी 2 अलग चीजें हैं, ये समझना सीखना जरूरी है। जब तक ये जाना नहीं क्या फायदा। आजकल क्या होता है, पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी पीटती है बच्चों को। कैसे असर होगा? इम्पॉसिबल। ये सृष्टि के नियम है भाई। पौधा को पानी में जड़ में देंगे, पत्तों पे थोड़ी देंगे। सारा नियम ही बदल गया है। आजकल लड़कियों को नखरे करें ये सिखाया गया है। ये हमारे को सिनेमा ने सिखाया, टीवी ने सिखाया है कि लड़कियां नखरे करती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, अप्सरा लगती हैं, एटीट्यूड दिखाएं। फिर वो शीशे के सामने देख देख के शक्लें बनाती रहती है। उसके बाद आज नया क्रांति आ गई, सेल्फी। लड़कियां खुद को देख देख के पागल। शांत रहना, दूसरे के भाड़ में। पहले दूसरों से खुद को अलग करो। दूसरे का ड्राइवर आपका ड्राइवर चलाता रहेगा नहीं तो। क्यों पैदा करना है डर? प्रेम पैदा करना है। प्रेम पैदा करना, डर नहीं पैदा करना। डर को रिकॉग्नाइज करना है। डर पैदा करोगे अपने अंदर। आपने क्रोध का ड्राइवर ऑन किया अपना, आपका बच्चा भी वही ऑन कर देगा। कितनी सिंपल सी बात है भाई। मैं गाली बक रहा हूं तो आप भी बकेंगे, मैं चाय पिला रहा हूं आप भी पिलाएंगे। सिंपल स्वभाव तो है। प्रेम से बात की, आप भी प्रेम से करोगे। आप बच्चे से बात ही जिद से कर रहे हो, उसको वही ड्राइवर ऑन करना पड़ेगा। फिर आप लड़ते हो, तूने ऐसा क्यों किया। उसके पास ऑप्शन नहीं है।
आपने ऑप्शन नहीं दिए, उसकी समझ नहीं है बच्चे को इतनी, आपको अकल ही नहीं है इतनी, उसको तो समझ ही नहीं है। ये आपको अकल होना जरूरी है कि उसका ड्राइवर ऑन हम कर रहे हैं, हम ही ऑन कर रहे हैं अननोइंगली, कि ऐसा वाला बन वैसे वाला। जिन लड़कियों के विवाह की समस्या होती है, लड़कों के विवाह की समस्या होती है, उनका भी सेम सूत्र चलता है डिफरेंटली। उनके लिए एक डिफरेंट पॉइंट चलता है इमेजिनेशन का, कि वो ये सोचते हैं कि सेल्फ असेसमेंट के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा अच्छा या अच्छी हूं और मैं ये खास चीज डिजर्व करती हूं। अब एक लड़की ने सोचा, उदाहरण के लिए लड़का भी कह सकते हैं आप शब्द, कि मैं ऐसा लड़का डिजर्व करती हूं, तो उसने अपने आप को यह आकलन कर लिया कि मैं ऐसे वाली हूं, जैसे वाली को वैसे वाला ही लड़का मिलना चाहिए। अब जैसे वाला लड़का अगर है, जैसे वाला वो चाहती है, वैसे वाला लड़का जो है, वैसे वाला लड़का भी ये सोचकर चलेगा मुझे ऐसे वाली लड़की चाहिए। तो जो ऐसे वाली और ऐसे वाली चाह रहे हैं, उन दोनों का विवाह नहीं होगा, फिट नहीं होंगे ना। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सेम नेवर। हस्बैंड वाइफ स्टडी कीजिएगा, अक्सर उनमें आधे से ज्यादा पॉइंट उल्टे होते हैं, एक ढेला नेचर नहीं मिलती। प्रकृति में, जीवन के नियम में, ब्लूप्रिंट में हस्बैंड का खाना या वाइफ का, जहां से जन्म पत्रिका में हस्बैंड या वाइफ देखा जाता है, वो 7वां घर होता है, 7th हाउस। यहां से हस्बैंड या वाइफ होता है, शादी के लिए देखा जाता है 7th हाउस। ये खाना होता है जहां से हम संतान और प्रेम देखते हैं। प्रेम का खाना अलग होता है, हस्बैंड वाइफ जैसा वाला सेम नहीं होता, कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए हस्बैंड और वाइफ में प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम करने वाले हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते। जिस दिन बन गए, थैंक यू। इसलिए संतान से अधिक प्रेम होता है। हस्बैंड और वाइफ के प्रति निष्ठा हो सकती है, समर्पण हो सकता है, आदर हो सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता। जो हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है, हमें बहुत प्रेम है, उनका संतान नहीं हुई है अभी। संतान होने के पश्चात ये ग्रह भाग जाएगा। अभी तक वो प्रेमी प्रेमिका की तरह चल रहे हैं, हनीमून इज ओवर, नमस्ते। फिर यदि वो वाकई समझदार है, ज्ञान है, और एक दूसरे का ड्राइवर गलत वाला ऑन नहीं करते, तो ये पक्की गारंटी है वो आदर सत्कार करेंगे एक दूसरे का, प्रेम नहीं। प्रेम का खाना ही अलग है। यहां से ड्राइव देखी जाती है एक दूसरे के साथ की, यहां से ड्राइव देखी जाती है एक दूसरे से संसर्ग की, दैट इज सेक्सुअलिटी। उनका लेना देना ही कुछ नहीं, और कई फैक्टर्स हैं, ये खाना भी होता है, कई होते हैं, मैं बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूं। प्रकृति ने ही हमें अलग बनाया है, इसलिए यू कैन नॉट लव अ हस्बैंड और वाइफ। वो जीवन साथी हैं, क्योंकि प्रेम होगा तो दुश्मनी भी होगी। इसलिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई जल्दी शांत हो जाती, प्रेमी प्रेमिका में ओ हो अधिकतर लड़ाई रूठे मनाने में ही जिंदगी कट जाती है। समझ नहीं आता, एक दूसरे की डोमिनेशन में लाइफ चल जाती है। हस्बैंड वाइफ एडजस्टिंग करते हैं, कमाल की एडजस्टमेंट। कुछ स्पेशल केसेस में इन दोनों खानों में कुछ ग्रहों का मेल होता है, वो विरले लोग होते हैं जिनको ये करना आता है। कृष्ण जी का भी प्रेम बाहर मशहूर हुआ, राम की भी निष्ठा थी सीता से। तो प्रेम का मुद्दा डिफरेंट है। इसलिए जो लड़कियां ये बहुत सोच बैठती हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस तरह चलेंगे, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी वाइफ, भगवान उन्हें टांग के रखता है तब तक जब तक वो क्रश नहीं होता। वो लड़के भी लड़कियां भी परेशान होती हैं। फिर इसके पीछे सूत्र है कि जब आपके विवाह की बात चले तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी हालत में घर में डिस्कशन मत करो। अधिकतर केसेस में होता है जो लड़की के लिए मान लो रिश्ता आया और घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है फोटो देख के लड़के का, ये ऐसा, हाँ भाई ठीक लग रहा है। ये ऑब्जर्व करेंगे वो लोग जो इसको जेन्युइनली समझेंगे, जिनको ये प्रॉब्लम है। जैसे ही डिस्कशन होता है वो लड़के वाले गायब, जवाब ही नहीं देते। ये नहीं कि ना कह दें, गायब। फिर वो ऐसा कोई केस आता है जिसमें वो लड़की कहती है या माता पिता, भाई ये नहीं चाहिए हमें, वो पीछे पीछे भागता रहता है, हमें करनी है, हमें करनी है, हमें करनी है। जो चाहिए उन्हें वो वाला तो मिल नहीं रहा, क्योंकि वो चाहिए वाले का ड्राइवर इधर भी होना है उधर भी होना है, वो तो शादी हो ही नहीं सकती। ऑपोजिट विल अट्रैक्ट, सेम कैन नॉट। अब ऑपोजिट मिल गया जो पसंद नहीं है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो लड़की को कह रहा है मुझे करनी है, वो कहता है तुझसे मैंने नहीं करनी है। 5 साल बीत जाते हैं, 6 साल बीत जाते हैं, फिर रो पिट के कहीं एडजस्टमेंट में होती है। जिनकी 5 साल बाद सफल होती है
वो 5 साल बाद वो ड्राइवर हटा देती है, वो ईश्वर पे छोड़ देती है। कहते हैं ना भगवान पे छोड़ा, भगवान का है पीछे बैठा जो। वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, अक्सर जो करते भी हैं वो मांगते नहीं, वो छोड़ देते हैं ईश्वर पे। छोड़ दिया यार, करेगा अब जो करेगा, दफा करो, मैंने भगवान पे छोड़ दिया। और छोड़ के तड़पना बंद, चाहना बंद। बड़ी इंटरनल रीडिंग है सबकॉन्शियस माइंड की। जब वो ऐसा करना सीख जाते हैं, शादी यूं खट हो जाती है। इसलिए डिस्कशन नहीं करना, गुप्त रखना बहुत इंपॉर्टेंट। किसी हालत के अंदर उसको मांगने के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी, वो कभी नहीं मिलेगा, वहां शादी नहीं हो पाएगी। जिन शादीशुदा लोगों के अंदर परेशानी है पति पत्नी के तौर पे, और वो ईश्वर से कोई चीज एक दूसरे से मांगे जा रहे हैं, इधर भी वही ड्राइवर होना उधर भी ड्राइवर होना, उनका क्लेश रहेगा, वो चीज कभी होएगी ही नहीं। दे मस्ट बी डिफरेंट। दो लोग एंजॉय कब करेंगे? जब कुछ डिफरेंट होंगे तभी तो। एक जैसे होंगे दोनों तो क्या करेंगे? राखी बांधेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे? कुछ तरंग होनी चाहिए एक में करने की और दूसरे में सहने की। जब तक वो नहीं है कहां से होगा? और हम क्या करते हैं? हमारे जैसा मिल जाए, इसीलिए तो मिलता नहीं, सारे जन्म तड़प जाते हैं। ये सास मेरे जैसी क्यों नहीं है, या मैं बहू मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती। स्त्रियां बहुत ज्यादा आग लगा जाती हैं इस चीज में, क्योंकि उनके अंदर बड़ा जबरदस्त पांचों तत्व उछलते हैं। पांचों तत्व उछलते हैं क्योंकि वो प्रकृति है ना। आंखें बंद करी, प्रकृति ऑफ हो गई, आंखें खोली, प्रकृति ऑन। 80% पावर तो है इस फीमेल्स के पास, फिर कहती है और पावर दो, और दे दी तो थैंक यू हो जाएगा, उन्हें पता नहीं चलेगा कब थैंक यू कर दी। ये तो पुरुष पागल है जो चल रहा है, तो पागलपन के चक्कर में बचा हुआ है। जो कहना मान जाते हैं पुरुष अधिकतर, वो अलग रोते हैं। बड़ी डिफिकल्ट है ये चीज। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी चीज मेरी सही या गलत, पर ये जीवन का नियम है। तो आपसी प्रेम, आपसी अचीवमेंट, किसी चीज की बेहतरी तब होती है जब आप गुप्त रखें, डिस्कशन ना करें। उसके पश्चात जब यस हो जाए, जॉब में यस हो गई तो पार्टी कर दी। पता लगा जिस जॉब में गए खून के आंसू रो रहे हैं अब, क्योंकि पार्टी कर दी थी। शादी की बात बिक हो गई, फिक्स हो गई, फटाफट पार्टी कर दी, चाहे मन में कर दी, दोस्तों के साथ कर दी, खून के आंसू रोते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं कई बार, या तलाक हो जाते हैं। वो मत करो मोटे तौर पे, ताकि समझाने का स्यापा ना करना पड़े। ये कहा गया है, नजर लग जाती है, बात खत्म हो गई। समझना है तो जान लीजिए आपने अपना ड्राइवर फिर ऑन कर दिया, उधर से हस्बैंड का भी ऑन हो जाएगा। अगर आपका हस्बैंड या वाइस वर्सा ज्ञानी है तो उसका वाला ऑन नहीं होगा, वो अपने ड्राइवर से फिक्स रहेगा, वो शादी चल जाएगी। उसमें लड़ाई झगड़ा होगा चाहे सारी उम्र, प्यार भी होगा, लेकिन शादी चल जाएगी। दोनों के ड्राइवर सेम हो जाएंगे तो दोनों तीर्थ यात्रा करेंगे या तलाक। सारा खेल है कि आपके दिमाग के कब्जे के कौन से ड्राइवर को आपने ऑन रखा हुआ है। इसलिए इसको ऑन करके ऑफ ना होने दें और पांचों को बेचारों को काम करने दें। ठीक है जी, डिटेल्स बहुत है इसमें अभी, लेकिन समय पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।